तो कहला कुछ पियत पावती हो? तो कहला हाँ डॉक्टर साहब कबो कब ड्रिंक चल जाती। तो कहला कंपाउंडर है बर रखा जाता, कहीं जाओ कंपाउंडर ला कहा एक शीशे पियो है। तो गए एक गिलास पिए तो कहला कुछ दम बनी। तो कहला अगर दम का वही तो डॉक्टर साहब गुनगुनी नहीं आई। द्वासर गिलास पिए कच्ची रहबे करे। कहला हम दम बनी। कहला महाराज गुनगुन गुनगुन मालूम दे। तीसर गिलास जैसे पियाया तो वही नहीं रहदार हो चरावे भरे हिम्मत उठ के बेड पर से खड़ा होएगा भूकंप की तरह। वो कहा लगे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में नोचते कुत्ता भी शेर को। कहला की के दम है जो हमारे दांते में हाथ छुआ हुए और उठ के चला हुआ घर रहे। डॉक्टर कहला शिशु पीगा और रुपये लेगा भैया। तो हिम्मत नहीं। कई ने दशरथ जी के ऊपर हाथ रख दिया, राजन आप लड़ाई लड़े ना जाओ, लड़ाई हम खुद लड़ ले। तो अब दशरथ ने विचार किया कि अगर लड़ाई अब लड़े नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। तो दशरथ बोले देवी तुम न जाओ, हम लड़े खुद जाए, हम खुद लड़ने जाऊंगा। अब जब यूँ कहा कि हम खुद लड़ने जाएंगे तो दशरथ से कई बोली स्वामी अब आप अकेले जाइए ना, हम आपके संग चलूंगी, हम साथ चलूंगी। दशरथ बोले देवी तुम न जाओ, लेकिन कई ना मानी। क्यों? कई सोचती है कि मेरे स्वामी का मन हमरम लाग, और अगर हम जाब ना तो कहूँ ये सोचे लगे हैं लड़ते लड़ते कहाँ यार फंस गए ना है बिहाव कह कह घर रहे हो कहाँ फंस गए। मैंने कहा मन जहाँ हटा मानो मारे जी हैं, वहाँ तो दुश्मन संसारो ही हुई ना। इसलिए कई बोली कि हाँ अगर तुम ज्यादा अपने लड़का बच्चन मानते हो तो ये 70 किलोमीटर काहे दौरे दौरे घूमते हो लखनऊ से टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया, वहीं कमरा लियो वहीं रहो हैं भाई। महाराज दशरथ ने जब बहुत मना किया लेकिन जब ना माने, मेरे बंधुओं कहने का मतलब आज महाराज दशरथ जिस समय चलने लगे तो कई ना मानी। तो अब का भा चलन लगे दशरथ साज्ञानी, चलन लगे दशरथ साज्ञानी, ए संग में गई कह के के साथ कह गई। जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में खड़े हुए तो चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। महाराज दशरथ ने कहा क्या किया जाए, तो कई ने आदेश दिया स्वामी लड़ो। महाराज दशरथ बाणों की बौछार करने लगे। उस लड़ाई में भैया महाराज दशरथ लड़ रहे, कई देखो सहारा दे रही। रथ लड़ाई होती होती बीचों बीच रण में पहुंचा। जब बीचों बीच रण में रथ पहुंचा तो वहां यहाँ घटना घट गई। क्या? लड़े लड़ाई दशरथ राई। दशरथ जी लड़ रहे हैं और दशरथ जी के रथ की जो दाहिनी पहिया है वही की धुरकिल्ली गिर गए, वह पहिया लबर लबर कर रहे। लड़े लड़ाई अरे दशरथ राई, अरे रथ की पहिया चलती बराई। की पहिया अलग हो गई। जब निकलने वाली है तो कई ने सोचा रथ हिल रहा, तो अब झांका तो क्या देखा दशरथ जी की पहिया रथ की निकलने वाली। तो कई ने विचार किया अगर पहिया निकली रथ गिरा तो स्वामी मारे जाएंगे, स्वामी मारे जाएंगे। इसलिए कई ने सोचा अब दशरथ जी से कहना ठीक नहीं। कई निकल के उतर खड़ी भई। अब देखा पहिया निकलने वाली, ए भैया तो वहां किया
का हाँक देने लगी, बाबो। इमा बाबा साबा का करिए बताओ, इमा कोई बाबो काम है? साधु क्या चाहे तुमका आशीर्वाद मिले, चाहे संत क्या तुमका कोई श्राप मिले, एक न एक दिन भाई कमा ले धर्म धन प्राणी सफर में काम आएगा। नहीं कुछ साथ लाए हो, नहीं कुछ साथ जाएगा। अगर कुछ कमाए हो तो इसका प्रायश्चित फल मिली। अब कई चिल्लाने लगी, बाबा आओ मेरा धर्म बचाओ। इमा बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा का इसमें पुण्य लगेगा, बाबा का श्राप लगेगा। अब कई ने सोचा, क्या याद आया? कौन सी चीज याद आई जो बाबा को चिल्लानी? वही आंखनम तब ये दिल मुस्कुराया कि बाबा कोई भूला याद। कैकेयी को याद आया। कौन? एक वचन याद आया। जब कैकेयी छोटी थी भैया, अनुसुईया जी के पुत्र कपिल मुनि महाराज के बहने दुर्वासा ऋषि बाबा आए कश्मीर को। कश्मीर क्या आदमी आ जाओ सुंदर है भैया, और सेब संतरा कश्मीर से नहीं आवो थे। प्यार से बोली हो तो खीर देंगे, और जो कहूँ कश्मीर में हो तो बीच से ने। हाँ, कश्मीर हमारे भारत की चिड़िया है शुद्ध भैया। तो अब दुर्वासा ऋषि आए तो अस्पति ने कहा, महाराज हमारे द्वारे रुक जाओ। अब दुर्वासा ऋषि बाबा रुक गए। बाबा दोपहर का खाना खाए, गर्मी का मौसम बढ़िया, आराम लेटे रहे। और कैकेयी वैसे खेली गई तो देखिन का बाबा बढ़िया पेटे वहां तो फ्यार रहे। और कोई कोई लड़का हुरमुट्टा होता है, कहो तुम नीके नीके बैठो पीछे, आहा बुकटवा काट खाए। तो कैकेयी गई बाबा के पेटे मगुरी दीने घुसेर। जब मगुरी घुसेर दिया तो बाबा लपत उठ के बैठ गए। देखा कि लड़की, तो बाबा धर के चिल्ला, ले लड़की डंडा ले कमीने, तो मेरे पेट में मगुरी दबा जाया, जा हम तेरे को श्राप देते हैं कि तेरा हाथ। अरे क्रोधित श्राप ऋषि दई देवो, अरे क्रोधित श्राप ऋषि दई देवो, देति श्राप बाजुर बन गए हो। करके श्राप दे दिया, जा लड़की तुम मेरे पेट में अंगुली छिपोया, मैं श्राप देता हूं कि तेरा हाथ सारा वज्र का हो जाए। जैसे कहा हाथ वज्र का हो जाए तो लड़की, अब यह आवाज भैया बाबा ने सुना। किसने? अस्पति महाराज कैकेयी के पिता ने सुना। आए तो रोवे लाग, बोले महाराज उनका मालूम है कि संत वचन पत्थर की लीका, मुनके वचन होए ना भंगा, चाहे पूरब से पश्चिम बाय गंगा माड़ी। और दुए चीजें संसार अब रोक नहीं सकत, मोहि से निकरी बोली और बंदूक के निकरी, ये दो चीजें रोक नहीं पावा कोई। अब भैया जब तो दुर्वासा ऋषि से विनती करने लगे, कहा महाराज ऐस करो ये श्राप वापस कर लो, और कहा तो तुम्हारा दहिना हाथ वज्र का हो जाए। तो वज्र क्या अगर हो जाए तो महाराज जब अब वही तो चल जाए काम। लेकिन जब बिटिया के बियाह करब तो लड़का और बिटिया जब हाथ पान गढ़ा संस्कार हो तो लड़का जब पकड़ी हाथ तो पता लगे हाथ हुआ पाथर क्या रहा। तो कहें भैया का हम पत्थर ककड़ा संगनाई भी करब, दुल्हन गोर हो काली हो चल जाते। तुम्हारा शादी न हुई तो बाबा के यहाँ दया आए गए। ए संत वह अच्छा होत, संत वह अच्छा होते है जो तन कहम नरम हो, तन कहम हाँ वह संत बढ़िया हो, जो तन कहम गुस्सा आ जाए, तन कहम खुश हो जाए, उसी को संत कहते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह नहीं जाना। संत को मक्खन से भी मुलायम आप समझिए। अगर सच्चा संत है तो तुरंत नरम गरम हर चीज में सम्मान रहता है, उसे कहते हैं संत। बाबा के यहाँ दया आ गई। जब बाबा को दया आ गई तो कहा जाओ राजन, अगर ये बात है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक बेटी जब तक इस लड़की की शादी न हुई तब तक इसका हाथ वज्र का नहीं होगा, इसके बाद हाथ इसका वज्र का हो जाएगा। जब चाहेगी तब इसका वज्र का होगा, और जे लेना चाहिए तो लेना हुई। अति बात कह दिया
अब बाबा जी चले आए, या वायु श्राप कैकेयी के ऊपर लगा रहा। आज जब राजा दशरथ के रथ की पहिया निकलने वाली तो कैकेयी ने विचार किया ऐसे रथ की पहिया ही निकली हैं, इतना कम से कम पहिया ना निकली। हमार मन कहा तो इतना हाथ ही बज क्या होई और इतना हमारी जिंदगी ने बर्बाद जाई। यह बात कैकेयी ने आवाज दिया, बाबा जो मेरे को तुमने श्राप दिया था आज हाथ मेरा वज्र का कर दो, आज ये काम आएगा। बाबा का श्राप जैसे सत्य था, तुरंत कैकेयी का हाथ वज्र हो गया। जहां पर लकड़ी कील डालनी थी भैया वहीं पर अंगुली डाल दिया और राजा दशरथ को कैकेयी ने ललकारा। ये पहलवान स्त्रियों की बात है। कैकेयी ने दशरथ जी को ललकारा, कहा स्वामी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम वेरी गुड। राजन वैसे रथुहा कौरण बंका, वैसे रथुहा कौरण बंका, वैसे रथुहा कौरण बंका, कैकेयी कहा पिया न करो शंका। स्वामी आप चिंता ना करो, वैसे रथ हाँकिए जैसे आप हाँक रहे थे। तो जब राजा दशरथ का सहारा मिलेगा तो महाराज दशरथ धुआंधार युद्ध करने लगे। करते करते लड़ाई राजा दशरथ को विजय मिल गए। जब दशरथ जी को विजय मिल गए तो अब क्या भा, रण से निकल गए, झगड़ा रण से निकल गए। तो देखें घूम दशरथ जी तो कहाँ देखें, रण से निकल गयो बलधामा और चुए पसीना मस्तक बामा। क्या देखा कि लड़ाई लड़ते रहन हम और कैकेयी पसीनम बूढ़ी। तो दशरथ जी हंसने लगे और कहा लग वाह भाई वाह, हम तो देख ले है ना, हम तो देखा है कि चकिया वाले नहीं मानी वाले मरे जा रहे, लड़ते रहन हम और पसीनम बूढ़ी। तब कैकेयी ने कहा स्वामी अब आपको अंदाजा लगेगा कि लड़ाई हम लड़ते रहन कि लड़ाई तुम लड़ते रहो। राजा दशरथ नीचे उतरे तो क्या देखा कि जहां पर कील परी हुआ पर कैकेयी ने अंगुली डाले, यहां तक रथ को लेकर चली आई। तो राजा दशरथ खुश हो गए, कहा देवी हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न। अब इनका यू थोड़े मालूम कि हाथ पज्जुर क्या रहा है, वही समझाई मां दमाई हो जाती, यू थोड़े पत्थर पाथर हुआ है। तो राजा दशरथ खुश हो गए, कहा देवी जो इच्छा चाहे सो वरदान मांग लो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं।